Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you are enjoying good health. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड को डिस्कस किया था और अब आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग MCAT एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एज वेल एज द MCQs. ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द सेकंड पोर्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज़ द पंपिंग ऑर्गन और विच वी कॉल्ड एज द हार्ट. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज़ pumping organ or which we called as the heart, the human heart. So today we are going to discuss the circulation of the human heart. So सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के वाले से. इसके दो तरह के इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम बात करेंगे. नंबर वन इज द वॉल ऑफ द हार्ट. एक होती है इसकी आउटर कवरिंग जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम. सो पेरिकार्डियम क्या होती है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम. ठीक है, उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है सराउंडिंग द ऑल अराउंड द हार्ट, और इसकी दो लेयर्स होती हैं पेरिकार्डियम की. एक होती है पेराइटल लेयर और एक होती है विज़रल लेयर. ठीक है, तो इस तरह से कुछ होती है. ये बाहर अगर हार्ट है, ये हार्ट के ऊपर ना लिसन. सपोज़ के यहाँ से हम एक छोटा सा पीस अगर निकालें उसका और उसको हम माइक्रोस्कोप में उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा. ये बाहर जो लेयर है ये वाली, दिस इज़ एक्चुअली द पेराइटल लेयर, और ये एक अंदर इसके लेयर है, ये बायलेड होती है पेरिकार्डियम. ये इसकी विज़रल लेयर है. ठीक है, और इनके दरमियान में ये कैविटी होती है. ठीक है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस. इन दोनों लेयर्स के दरमियान स्पेस होती है और उसके अंदर होता है एक फ्लूइड, और उस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. तो जब भी हार्ट बीट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली ताकि वो ये पेरिकार्डियम इसलिए ताकि वो ओवर एक्सटेंड ना कर जाए, और जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसकी हो रही होती हैं तो ताकि ये हार्ट की वॉल और जो इसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके साथ ये जुड़ ना जाए या फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस ना हो. उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए अल्लाह ताला ने पेरिकार्डियम की दो लेयर्स के दरमियान में स्पेस रखी, और स्पेस के अंदर सेक्रेट होता है एक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करता है. सो ड्यूरिंग हार्ट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये उसको लुब्रिकेट करता रहेगा ताकि वो चिपक ना जाए. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आप देखेंगे, यू डोंट सी विज़रल. एक तो जो ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग होगी पेरिकार्डियम, इसके बाद शुरू होती है द हार्ट वॉल, जिससे मिलकर बना है हार्ट. दैट इज कॉल्ड एज हार्ट वॉल. जो जिससे हार्ट बना होता है वो हार्ट वॉल कहलाती है. उसकी तीन लेयर्स होती हैं. नंबर वन इज द एपिकार्डियम, उसके नीचे होती है एक थिक लेयर, एक बल्की लेयर, दैट इज़ कॉल्ड एज मायोकार्डियम, और उसके नीचे एक बारीक सी थिन लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोकार्डियम.
ठीक है। सो यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट बात समझाने चाह रहा हूँ कि ये पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम में क्या फ़र्क है। एक्चुअली जो विज़रल लेयर है ये वाली किसकी, पेरिकार्डियम की, यही कहलाती है एपिकार्डियम। द विज़रल पेरिकार्डियम यही एक्चुअली कहलाती है एपिकार्डियम, हार्ट के ऊपर होती है। और उसके नीचे ये बल्की लेयर जो रेड कलर में आप देख रखे हैं ये वाली, ठीक है, दिस इज एक्चुअली द मायोकार्डियम। और ये अंदर एक बारीक सी ये नज़र आ रही है, ये है एंडोकार्डियम। ये 3 हार्ट वॉल की लेयर्स, और ये है एपिकार्डियम, ठीक है। तो मायो का मतलब क्या होता है, मसल्स, ठीक है। मायो मीन्स मसल, यानी ये मस्कुलर लेयर है, यही मेजर लेयर है जिसकी वजह से हार्ट जो होता है वो पंप कर रहा होता है। और मसल इसमें कौन से होते हैं हार्ट के अंदर, वे दे हैव कार्डियक मसल्स, ठीक है, दीज आर द कार्डियक मसल्स। एंड इफ यू सी द कार्डियक मसल्स, इंशाल्लाह इसकी डिटेल आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, ये इस तरह से होते हैं। इनके अंदर ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स होते हैं वो भी स्ट्राइटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे ये दरमियान में आपको ये इंटरकनेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सेल फाइबर्स इस तरह से फाइबर की शक्ल में होते हैं, रेशों की शक्ल में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इनके दरमियान में ये एक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ हार्ट के मसल्स का। इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये हर 2 सेल्स के दरमियान में लाइक दिस, ये एक कार्डिक सेल है, ये दूसरा कार्डिक सेल है, ये इस तरह से मौजूद हैं। और इनके दरमियान में ये जो सी जगह, ये जो सी जंक्शन के ऊपर यहाँ पर ये जो सा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये किसी और बॉडी के मसल का करेक्टर नहीं है। अगर नाम आ जाए इंटरकैलेटेड डिस्क, आप आंखें बंद करके ऑप्शन लिख सकते हैं द कार्डिक मसल्स, ठीक है, हार्ट मसल्स, हार्ट सेल्स और कार्डिक सेल्स और कार्डियोमायोसाइट्स, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं, ये इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक इसका ये फंक्शन, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क का। और नंबर 2 ज्वाइनिंग 2 सेल्स, ठीक है। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक तो ये नर्व इम्पल्स जो एक सेल से दूसरे सेल तक जाएगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये करेक्टरिस्टिक बेटा इस तरह की शेप होती है कार्डिक सेल्स की, या कार्डियोमायोसाइट्स जिसे समझते हैं मसल्स। तो मायोकार्डियम जो होती है वो सिर्फ कार्डिक मसल से बनी होती है, और इसके अंदर इस तरह से इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्शन है इसके दरमियान में, ठीक है, सेल्स के दरमियान में जगह जगह के ऊपर। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर स्ट्राइएशंस हैं जो कि रेगुलर नहीं है। इसकी डिटेल्स जो है इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्राइटेड है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्राइएशंस, ये धारियाँ होती हैं, ये रेगुलर पैटर्न पे नहीं होती हैं, इरेगुलर होती हैं। सो दैट वाज अबाउट द रिगार्डिंग द wall of the heart and the outermost covering of the heart. Now हम आगे बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। So हार्ट के it has got, first of all we are going to discuss the chambers, ठीक है, इसके चैम्बर्स के हवाले से बात करेंगे। तो it has got 4 chambers,
ये दो ऊपर वाले चैम्बर हैं जो छोटे होते हैं, इन्हें कहते हैं एट्रियम। और ये कौन सा एट्रियम है? इट इज़ लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह से ये है इसका राइट एट्रियम। तो ये दो ऊपर वाले चैम्बर थिन वॉल्ड होते हैं, बारीक वॉल होती हैं, ये देख सकते हैं। और नीचे वाले दो होते हैं, उनके थिक वॉल्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मोटी जिनकी वॉल होती है, इनको कहते हैं। और ये इलोंगेटेड भी थोड़े से होते हैं, इनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। सो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। तो ये तो इसके 4 चैम्बर्स हो गए बेटा, ठीक है। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं इनके चैम्बर्स, ये एक साइड और ये दो साइड, ये दो डिस्टिंक्ट साइड्स बन जाती हैं हार्ट की, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और इनके दरमियान में सेपरेशन है, प्रॉपर सेपरेशन है, ये आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होते। लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होती है ये डिफरेंट होती हैं। एक तो इनके अंदर द नेचर ऑफ द ब्लड दे आर रिसीविंग एंड पंपिंग, उसके हवाले से भी, जैसे कि जो राइट साइड है ये रिसीव करती है और पंप करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड होती है ये रिसीव करती है और पंप करती है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस हवाले से ये सेपरेशन है, ताकि अब आपने एवोल्यूशन पढ़ी हुई है हार्ट के हवाले से, ठीक है। उसमें इनसे पहले जो हार्ट थे उनके अंदर मिक्सिंग हो जाती थी ब्लड की, ठीक है, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। लेकिन इन मैमल्स एंड बर्ड्स देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द 4 चैम्बर्स, ठीक है। और रेप्टाइल्स में भी जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, सिर्फ उनका जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर सेपरेट हैं, बाकी सारे मेंबर्स रेप्टाइल्स के भी, वो भी उनमें थोड़ा सा वो मिक्सिंग होती है उनके अंदर ब्लड की। क्लियर? तो ये चैम्बर्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये राइट वेंट्रिकल से निकल रही है एक आर्टरी, ये आर्टरी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी ट्रंक कहलाता है। तो ये ऊपर जाकर 2 में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट साइड को चली जाती है और एक राइट साइड को चली जाती है, ये वाली राइट साइड, ठीक है। तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, ठीक है, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स द राइट लंग, ठीक है। तो ये वहाँ पर जाएंगे लेके ब्लड को, ठीक है। और एक और आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये बहुत मोटा सा, थिक है और बहुत प्रोमिनेंट है, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज़ कॉल्ड एज एओर्टा। तो ये वाली कौन सी है? ये भी एक बहुत बड़ी आर्टरी है, दिस इज कॉल्ड एज एओर्टा। क्लियर? तो ये हमारी ब्लड वेसल्स होगी जहाँ से जो इमर्ज कर रही हैं। क्लियर? तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है? पल्मोनरी ट्रंक, और वो आगे जाके डिवाइड होता है इनटू पल्मोनरी आर्टरीज। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? द एओर्टा, द लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, द लार्जेस्ट आर्टरी। अब यहाँ पर देखेंगे हम, अब बात करेंगे इनके वॉल्व्स के हवाले से, ठीक है। वॉल्व्स पहले हमने इसके डिस्कस किए थे चैम्बर्स, फिर हमने इसकी डिस्कस की आर्टरीज, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके वॉल्व्स। तो इसमें 2 तरह के वॉल्व्स हैं बेटा, एक हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, या जिनको कहते हैं एवी वॉल्व्स शॉर्ट फॉर्म में, और जो दूसरी कैटेगरी है वो हैं सेमी लूनर वॉल्व्स, ठीक है। अब जो सेमी का मतलब होता है हाफ, लूनर का मतलब होता है मून, तो हाफ मून इस तरह से ये शेप होती है, हाफ मून जैसे इनकी शेप इस तरह से होती है इनके सेमी लूनर वॉल्व्स की, तो इस वजह से इनको सेमी लूनर कहा जाता है। ये आगे 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज द
एओर्टिक वॉल्व और दूसरा होता है पल्मोनरी वॉल्व। ये दोनों कौन से हैं? सेमी लूनर वॉल्व्स हैं। अब ये यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, लुक एट दिस। यहां पर ये जो सा वॉल्व मौजूद है आपको ये ग्रीन कलर का, ये देख सकते हैं यहां पर इस तरह से ये हाफ मून की तरह का, और ये है एओर्टिक वॉल्व यहां पर इस तरह से ये हाफ मून शेप। सो दिस इज द pulmonary valve and this is aortic valve। अब यहां पर देख सकते हैं कि जो ये pulmonary valve है ये कहां पर मौजूद है स्टूडेंट्स? तो ये राइट वेंट्रिकल और किसके दरम्यान में है? pulmonary trunk। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान ये वॉल्व मौजूद है। और इसका मकसद क्या है? जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को पुश करेगा, पंप करेगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, और वो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएंगी थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज इनटू द लंग्स। ठीक है, तो ताकि यहाँ से बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इनकी शेप ऐसे रखी है। अगर ब्लैक फ्लो हो भी जाएगा तो ऐसे नीचे को तो वो ओपन नहीं हो सकेंगी, ये नीचे को ऐसे ओपन नहीं हो सकती क्योंकि इनकी शेप ऐसे है। ये इस तरह से वॉल्व अल्लाह ताला ने बनाई है इस शेप में, तो नीचे को नहीं आएंगे, ये ऐसे ऐसे ओपन नहीं, ये ऊपर की तरफ ओपन होते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देख सकेंगे। तो ये कैसे ओपन हो रहे हैं? ये इस तरह से वॉल्व पड़े हुए हैं, ये इस तरह से हैं। ये जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये ऐसे ओपन होंगे, ओपन हो गए, नाउ दे आर क्लोज्ड। तो जब ब्लड नीचे को अगर आने की कोशिश पे करेगा तो ये नीचे को तो खुल ही नहीं सकते। इसकी शेप अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि ये नीचे की तरफ नहीं ओपन होंगे बिकॉज ऑफ देयर दिस शेप। ठीक है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ठीक है, ये वॉल्व है, तो ओपन किस ऐसे ब्लड ऊपर जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये नीचे की तरफ ओपन नहीं हो सकता। ये किस लिए है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। इसी तरह से ये एओर्टिक वॉल्व है, ये कहां पर मौजूद है बेटा? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये एओर्टा है, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके दरमियान में ये वॉल्व मौजूद है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और ये बैक फ्लो ना हो सके, इसलिए ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर वॉल्व लगाया। क्लियर? तो ये क्या है? सेमी लूनर वॉल्व्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स और एवी वॉल्व्स। ये दो तरह के होते हैं, एक है बाइकस्पिड और दूसरा कहलाता है ट्राइकस्पिड। जो बाइकस्पिड है इसका एक और नाम भी है, इसे माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, माइट्रल वॉल्व। ठीक है, अब जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये यहां पर मौजूद है, ये है बाइकस्पिड वॉल्व। कहां पर मौजूद है बेटा? ये ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है? लेफ्ट एट्रियम, और नीचे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनके दरम्यान में मौजूद है बाइकस्पिड वॉल्व, और इनकी शेप आप देख सकते हैं, ये कैसे हैं? ऐसे नीचे की तरफ हैं। तो जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगे, ये ऐसे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और एक और ख़ास बात अल्लाह ताला ने क्या की है कि जो एंडोकार्डियम होती है, जो अंदर की लेयर है, वहाँ पर इनके साथ कुछ रस्सी नुमा कुछ चीज़ें स्ट्रैच होती हैं, ये इस तरह से, और ये आगे अटैच होती हैं एक्सटेंशंस ऑफ द एंडोकार्डियम। ठीक है, ये बात समझने वाली है। ये जिनसे फ्लैप्स होते हैं, बाइकस्पिड इसलिए कह रहे हैं, इसके दो फ्लैप हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ये इस तरह से, ठीक है, ये वॉल्व है और ये इसके दो कस्प, एक ये फ्लैप और ये दूसरा फ्लैप। इसके नीचे क्या निकल रही हैं? कुछ रस्सी नुमाश चीज़ें निकल रही हैं, ये फाइबर्स हैं। इन फाइबर्स को कहते हैं कॉर्डाई टेंडेनी, कॉर्डाई टेंडेनी, ये वाले। और ये आगे कॉर्ड्स किसके साथ अटैच हैं? ये एंडोकार्डियम के अंदर एक्सटेंशंस हैं, ये इस तरह से, इन एक्सटेंशंस को कहते हैं, ये वाली चीज़ें, दे आर कॉल्ड एज पेपिलरी मसल्स।
जो कि कहाँ से बन रही है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम अंदर से इकट्ठी होकर छोटे छोटे मसल्स बना रही है, ठीक है, और उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं पेपिलरी मसल्स, और उनके साथ अटैच ऐसा ही है जैसे वो हम लगाते हैं, तंबू लगाते हैं। ये ऊपर तंबू क्या है, एक्चुअली वो फ्लैप है, उसको किससे जोड़ा जाता है, रस्सियों से, और रस्सियाँ किससे बांधी जाती हैं, वो उनसे खोंटे होते हैं। तो वो खोंटे क्या हैं, एक्चुअली ये पेपिलरी मसल्स हैं, और रस्सियाँ क्या हैं, कॉर्डा टेंडनी, और ऊपर तंबू क्या है, द फ्लैप्स, दीज आर द फ्लैप्स, ठीक है। सो दिस इज द बायकस्पिड वॉल्व। इसको बायकस्पिड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैप्स। और ये कहाँ पर मौजूद है बेटा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। इसी तरह से ये देख सकते हैं, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, इसको ट्राइकस्पिड किस लिए कह रहे हैं, बिकॉज कि इसके 3 फ्लैप्स होते हैं इस तरह से, 1 2 3, और इसमें भी इसी तरह से होगा बेटा कि नीचे इसके वो कॉर्डा टेंडनी जो कि आगे किससे अटैच होते हैं, पेपिलरी मसल से। क्लियर। तो ये इस तरह से मौजूद होंगे, ये नीचे वेंट्रिकल और ये ऊपर एट्रियम। ये क्लियर हो गया बेटा, ए बी वॉल्व्स, ठीक है। कहाँ पर मौजूद है, ट्राइकस्पिड कहाँ पर मौजूद है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। बायकस्पिड कहाँ मौजूद है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। इज दैट क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे एक और चीज़, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, ये है सुपीरियर वेना कैवा, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसे कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। ये लार्जेस्ट वेन्स हैं हमारी बॉडी की, याद रखेंगे, द लार्जेस्ट वेन्स, इन्फीरियर वेना कैवा एंड द सुपीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी इन नेक से नीचे, हेड और नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी सुपीरियर वेना कैवा, और कहाँ ओपन हो रही है, इनटू द राइट एट्रियम। और इससे नीचे हमारा पूरे धड़ से जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके और इनको पोर किया जाएगा थ्रू इन्फीरियर वेना कैवा इनटू द राइट एट्रियम। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेड से सुपीरियर वेना कैवा, और हेड और नेक से, और उसके नीचे से इन्फीरियर वेना कैवा, ये लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचती हैं, इनटू द राइट एट्रियम। क्लियर। और फिर यहाँ से जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो उसको पंप करेगा इसको राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो वो इसमें को डीऑक्सीजन ब्लड को पंप करेगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, जो कि उसको लेकर के जाएंगे टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव लंग्स में जाएंगे, वहाँ पर उसकी ऑक्सीजनेशन होगी और वहाँ से ऑक्सीजनेट होकर के वापस आएगा। ये दो स्ट्रक्चर देखिए, ये दोनों वापस आएगा, ये है एक्चुअली द पल्मोनरी वेन्स। ये लेफ्ट साइड से, लेफ्ट लंग से आ रही है, और ये दो राइट से, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स। तो ये वेन्स कहाँ पर आकर खुल रही हैं, इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में अब जो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी गया था लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजनेट होने के बाद वहाँ से वापस आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के जरिए इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये इसका बायकस्पिड वॉल्व ओपन होगा और वहाँ से ब्लड जाएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा और ब्लड पोर कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा इनटू एओर्टा, ठीक है। और एओर्टा जो है ये ऊपर जाकर ऐसे एक आर्क बना रहा है, ठीक है, ये ऐसे आर्क बना रहा है, इसे कहते हैं एओर्टिक आर्क। दिस इज एओर्टिक आर्क, ठीक है। और यहाँ पर एओर्टिक आर्क ये अब यहाँ से नीचे को डिसेंड कर जाएगा और ये हमारे चेस्ट कैविटी में आ जाएगा। चेस्ट कैविटी के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ को सप्लाई करेगा, वहाँ से चेस्ट कैविटी से फिर नीचे एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पर जाएगा, एब्डोमिनल एओर्टा बन जाएगा और जो एब्डोमिन के जितने ऑर्गन्स हैं वहाँ पर उनको सप्लाई करेगा। और एब्डोमिन से नीचे फिर हमारे क्या हैं, लेग्स हैं। तो लेग्स में जाने से पहले ये बाइफरकेट करेगा एओर्टा दो ब्रांचेस में, इनटू लेफ्ट एंड राइट आइलिक आर्टरीज। आइलिक आर्टरीज जो होती हैं वो आगे डिवाइड करेंगी इनटू द फीमोरल आर्टरी, और फीमोरल आर्टरी जो है हमारी थाइज में चले जाएंगी। फीमोरल आर्टरी आगे जा करके नीचे
लेग्स में चली जाएगी, वहाँ पर टिबियल और फिबुलर आर्टरीज, और वहाँ से आगे फिर ये उसमें हमारे फुट में चली जाएगी। तो इस तरह से हमारी सप्लाई की जाएगी। और यहीं से एक ब्रांच निकलेगी जो कि हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनको गोनेडल आर्टरीज, वो गोनेड्स को सप्लाई की जाएंगी। क्लियर? तो ये इस तरह से एओर्टा यहाँ से निकला लेफ्ट साइड पे, और वहाँ से ऐसे नीचे चेस्ट में, तो चेस्ट में आएगा तो चेस्ट के ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाएगा, वहाँ से नीचे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, जितने किडनीज, स्प्लीन और ये इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियाज, ईच एंड एवरी ऑर्गन इनटू द लिवर, और वहाँ से फिर ये लेग्स में जाने से पहले ये बाइफरकेट करेगा इनटू लेफ्ट एंड राइट आइलिक आर्टरीज, और वहाँ से फिर आगे आइलिक आर्टरीज से आगे इनटू द फीमोरल आर्टरी, एंड देन इनटू द आगे वो जो मैंने आपको बताया कि इसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। क्लियर? लेकिन ये तो सारी आगे चेस्ट की बात, तो ऊपर वाला रीजन रह गया। तो ऊपर वाले इस रीजन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऐसे ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो ये 3 ब्रांचेस, एक तो बनेगी कैरोटिड आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी हेड को, ये वाली ब्रांच ये जाएगी टू द शोल्डर, और एक जाएगी टुवर्ड्स द आर्म्स। ठीक है, एक आर्म्स को, एक शोल्डर को, और एक जो है वो जाएगी टुवर्ड्स द आर्म्स। ठीक है, हेड, शोल्डर्स एंड द आर्म्स। तो इस तरह से ये इनको सप्लाई किया जाएगा। जो आर्म्स को जाएगी वो कहलाती है एक्सिलरी आर्टरी, और जो शोल्डर को जाती है उसे कहते हैं सब क्लेवियन। क्लियर? तो ये 3 ब्रांचेस कहाँ जा रही हैं? इस तरह से एओर्टिक आर्च से निकल रही हैं। एक कैरोटिड कहाँ जा रही है? ऊपर हेड को। दूसरी कौन सी? दैट इज सब क्लेवियन, वो कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स द शोल्डर्स। और तीसरी दैट इज एक्सिलरी, वो आगे जाएगी टुवर्ड्स द आर्म्स। तो इस तरह से आगे आर्म्स को हमारे सप्लाई कर दी जाएगी। Is that clear? So that was all about the structure of the heart. Again, एक इसको मिनिमम समराइज कर लेते हैं। द पंपिंग ऑर्गन हार्ट, इसके 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले 2 थिन जो है उन्हें एट्रिया कहते हैं, और नीचे वाले को थिक जो है उनको वेंट्रिकल। और इनकी जो थिक, इसमें सबसे ज़्यादा जो थिक होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, सबसे ज़्यादा थिक। और इसकी हार्ट का जो साइज़ होता है तकरीबन अबाउट द फिस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जिस भी एज का वो ह्यूमन बीइंग होगा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एडल्ट है, चाहे वो बूढ़ा है, तो जितनी उसकी एक बंद मुट्ठी, द क्लेंच्ड फिस्ट, उतनी इसी तकरीबन उसका साइज़ होता है हार्ट का। और ये स्टर्नम के बिल्कुल नीचे मीडियस्टनम यहाँ पर पड़ा होता है, लेकिन इसमें होता है इस तरह से कि इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये से बिल्कुल सीधा नहीं पड़ा हुआ, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो लेफ्ट लंग होता है उसके जो छोटा होता है, इसी वजह से क्योंकि इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट जो एपेक्स होती है, ये कहलाती है एपेक्स ऑफ द हार्ट। ये थोड़ी सी टिल्ट है, देखें ना, इसको सीधा नहीं बनाया, इस तरफ थोड़ा सा टिल्ट है, तो यहाँ पर फिर ऊपर आ जाता है लंग्स। तो लेफ्ट लंग इसी वजह से थोड़ा सा छोटा है, जो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं ना कि जो दिल है हमारा लेफ्ट साइड पर होता है। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली ऑन द लेफ्ट साइड, इसकी एपेक्स वो लेफ्ट साइड पे होती है। ये है तो सेंटर में, मीडियस्टिनम में है, इसकी एपेक्स लेफ्ट साइड पे होती है, इसलिए ज़्यादा धड़कन जो होती है वो हमें इस साइड पे फील होती है। क्लियर? सो कुछ लोगों की वो राइट साइड पे भी होती है। ठीक है, उसे वो भी एक नॉर्मल कंडीशन होती है, डेक्स्ट्रोकार्डिया उसे कहते हैं। इंशाल्लाह वो आप एमडी कैट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 चैम्बर बन रहे हैं, राइट चैम्बर एंड द लेफ्ट चैम्बर, ईच रिसीविंग डिफरेंट ब्लड। राइट चैम्बर जो है या राइट साइड ऑफ द हार्ट, उसमें आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से, एट्रिया में आया, वहाँ से सुपीरियर वेना का और इन्फीरियर वेना का से राइट एट्रियम से गया, वो उससे पंप किया तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला और गया राइट वेंट्रिकल ने जब कंट्रैक्ट किया तो यहाँ पर है पल्मोनरी वॉल्व जो कि सेमिलुनर वॉल्व है, वो ओपन होगा और ब्लड चला जाएगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। वहाँ से रिस्पेक्टिव लेफ्ट और राइट ब्रांचेस जो लंग्स को जा रही वहाँ पर चला जाएगा, वहाँ पर उसकी होगी ऑक्सीजनेट होकर के वापस पल्मोनरी वेन्स के जरिए आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो आगे है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हमने कहा था इसको माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, 2 फ्लैप्स वाला। ये ओपन होगा और ये ब्लड कहाँ पर पोर हो जाएगा इनटू द
लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सेमिलुनर वाल्व, एओर्टिक वाल्व खुलेगा और ब्लड पंप हो जाएगा एओर्टा में। एओर्टा से फिर ये आगे आर्च बन रही है, 3 ब्रांचेस जा रही हैं ऊपर को, कैरोटिड एंड सबक्लेविन एंड द एक्सिलरी, ठीक है। और वहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इस तरह से ब्लड जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से हमने इसके लेयर्स के वाले से पढ़ा था, पेरिकार्डियम, देन दी हार्ट वॉल की ये 3 लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, और ये कॉर्डाई टेंडेनी याद रखने ये वाले, दीज आर द कॉर्डाई टेंडेनी, और ये पेपिलरी मसल जिसके साथ ये अटैच होते हैं, विच आर द एक्सटेंशंस ऑफ पेपिलरी मसल, आर द एक्सटेंशंस ऑफ एंडोकार्डियम, क्लियर। सो दिस इज ऑल्सो एन MCQ. So that was all about the structure of heart. Inshallah, in the next lecture, we are going to discuss the further topics regarding the heart. Thank you very much. Allah Hafiz.